श्री USB BSTC एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज का विषय है शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्य चर्चा। इस विषय में 6 विषय वस्तु है जिनका हम अध्ययन करेंगे। शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा, समसामयिक शैक्षिक चिंतन प्रथम, समसामयिक शैक्षिक चिंतन द्वितीय, पाठ्य चर्चा के दार्शनिक आधार, सीखने व मूल्यांकन के दार्शनिक आधार। इन विषय वस्तु में हम कुछ टॉपिक रेगुलर क्लास में क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था जैन परंपरा। जैन परंपराएं समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात हमको समझनी होगी कि जैन परंपराएं क्या है। जैन धर्म भी प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म से तात्पर्य जिन भगवान से धर्म से है और जिन उन्हें कहा जाता है जो अपने मन को जीत लेते हैं और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। हिंसा न करना जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह में आप जानते हैं, एक हथेली पर अहिंसा लिखा हुआ है, अर्थात यह धर्म सभी के प्रति अहिंसा को दर्शाता है। जैन धर्म का मानना है कि इस सृष्टि को कोई चलाने वाला नहीं, सभी अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। जैन धर्म में भी जीन या अरिहंत सिद्ध हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं को ईश्वर माना जाता है। उन्हीं का मंदिर बनवा कर पूजा की जाती है। जैन धर्म के अनुसार इस संसार को चलाने वाला कोई नहीं है। जीवों को सुख दुख उनकी करनी के हिसाब से मिलता है। जीव का कर्म जैसा होगा, फल वैसा ही प्रदान होगा। यह जैन धर्म की परंपराओं में से एक मूलभूत बात है। अब हमें जैन परंपराओं के बारे में डिटेल में जानना होगा। जैन दर्शन का उदय बौद्ध दर्शन से पहले हुआ था। जैन साहित्य के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे, जिनसे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और श्री आदिनाथ प्रथम। बौद्ध धर्म के ग्रंथ दीर्घ निकाय में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का वर्णन है, जिनका उस समय के 6 तीर्थंकरों में प्रमुख स्थान था। जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ का नाम निघंट है, जो पाली भाषा में है। निघंट शब्द संस्कृत भाषा के निग्रंथ का रूपांतरण है। जैन दर्शन के 5 व्रत बताए गए हैं, जो निम्न हैं। जैन दर्शन के अनुसार पार्श्वनाथ के ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह इन 4 व्रतों के पालन पर जोर दिया। महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य व्रत जोड़कर पंच महाव्रत का नाम दिया। पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को कहते हैं। जैन दर्शन ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, अर्थात वह ईश्वर को नहीं मानता। मनुष्य को कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है,
अर्थात जैन धर्म का मानना है कि व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। भव बंधन एवं जन्म जरा मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ता है। ईश्वर का इनमें कोई हाथ नहीं है और न वह सृष्टि का कर्ता धर्ता ही है। जीव जैसा कर्म करता है तद अनुसार ही उसकी गति होती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। अर्थात जैन धर्म का ये मानना है कि मनुष्य अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसकी गति भी अच्छी ही होगी, और अगर मनुष्य गलत कर्म करेगा तो उसकी गति उसके कर्म अनुसार मिलेगी। जैन धर्म में चारित्र शुद्ध पर अत्यधिक बल देता है। चरित्र शुद्ध हेतु त्रिरत्न का प्रावधान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को त्रिरत्न कहते हैं। इसके द्वारा मानव का नैतिक चरित्र उच्च बनेगा, अतः प्रत्येक को इन्हें अपनाना चाहिए। त्रिरत्न ही भव बंधन से मुक्त का प्रथम उपाय है। जैन धर्म कठोर तपस्या पर अत्यधिक जोर देता है। जैन धर्म के त्रिरत्न हमने पढ़े: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का तात्पर्य सत्य तथा असत्य का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन का अर्थ यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, और सम्यक चरित्र का मतलब है आचरण से, अर्थात अहितकर कार्यों का निषेध तथा हितकारी कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र है। नेक्स्ट टॉपिक है जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है अनेकात्मवादी धारणा। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अनेकात्मवाद है, जिसमें अनंत जीवों एवं भौतिक तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। विश्व के विभिन्न जीव जैसे पशु पक्षी, कीट पतंग आदि विभिन्न भिन्न जीव होते हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती है। अतः सभी जीवों का अपना अपना महत्व होता है। दूसरा है ईश्वर के प्रति अविश्वास। जैन धर्म के दार्शनिक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अनुसार संसार वास्तविक और इसका कभी विनाश नहीं होता है। संसार 6 द्रव्यों का समुदाय है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये सभी शाश्वत और नित्य है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जैन दर्शन ये मानता है कि ईश्वर नहीं होता, व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल का भुगतान करना होता है। तीसरा है पंच महाव्रत। जैन दर्शन में 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है। यह है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मनुष्य को सम्यक ढंग से जीवन व्यतीत करने हेतु इन महाव्रतों का पालन करना चाहिए। चौथा है त्रिरत्न। जैन दर्शन में त्रिरत्नों का वर्णन मिलता है। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। ये त्रिरत्न मोक्ष प्राप्ति के साधन है। पांचवा है बंधन व मुक्ति। जैन दर्शन के अनुसार क्रोध, मोह, लोभ जैसी कुप्रवृत्तियां जीव को बंधन में डालती है। जीव राग व द्वेष के कारण बुरे कर्म करता है और कर्मों का फल भोगने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। बंधनों से मुक्त प्राप्त करना ही जैन धर्म का परम लक्ष्य है। अर्थात जैन दर्शन का मानना है कि अगर व्यक्ति में क्रोध, मोह, लोभ जैसी कुप्रवृत्तियां होगी तो उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा और अपने कर्म के अनुसार उसे फल का भुगतान करना होगा। अगर व्यक्ति इन बुरे कर्म को छोड़कर सुमार्ग पर चले तो वह सभी बंधन से मुक्त प्राप्त कर लेता है।
छठा है जीव अजीव। जैन दर्शन मुख्यतः दो तत्व जीव व अजीव के विश्वास करता है। दोनों ही शाश्वत, अनंत और अनादि है। इनसे मिलकर जगत मिलता है। जीव चैतन्य द्रव और अजीव चैतन्य रहित है। जीव का विस्तार शरीर के अनुसार होता है, जिसमें सुख दुख आदि का अनुभव होता है। अजीव अवस्था का पुद्गल कहते हैं। पुद्गल ही कर्म है जो जीव को घेरे रखता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना उपस्थिति दर्ज की जाएगी। उसके लिए आपको अपना नाम और अपने पिताजी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, जो अति आवश्यक है। धन्यवाद।